दिल्ली के अंदर गरीबों के पानी के कनेक्शन काट दिए। हमारे यहाँ जो वजीराबाद में 7 ppm का पानी आ रहा है वो हमारे यहाँ से 20 लीटर ले जाए और रोज 2-3 दिन तक उस पानी को पिए, हम फिर राजनीति छोड़ दें। केजरीवाल का झूठ बोल आंकड़े आएंगे जो तुम्हारी सरकार छापती है। हिम्मत हो तो आओ और देखते हैं 31 तारीख को 2 से 3 के बीच में आएंगे। के हाथ में केवल दिल्ली होती तो आप सांस भी नहीं ले पाते। बाहर से कोई देखे तो लगता है कितना सुंदर है, अंदर जाकर खंडर नजर आता है। ऐसी ही दिल्ली की हालत उन्होंने की। अरे यकीन मानिए, अगर देश की सरकार नहीं होती, अगर भारत सरकार नहीं होती, ये दिल्ली में इतने हाईवे नहीं बनते, ये दिल्ली में एक्सप्रेसवे नहीं बनते, ये दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता, ये दिल्ली की मेट्रो का विस्तार नहीं होता, तो दिल्ली वालों सांस लेने के लिए भी आपको जगह नहीं होती। अरे ये तो मोदी जी की सरकार का आभार है कि आप लोग सांस ले रहे हो। अगर केजरीवाल जी के हाथ में केवल दिल्ली होती तो आप सांस भी नहीं ले पाते। लेकिन अब इस परिस्थिति को बदलने का समय आ चुका है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। महाराष्ट्र में 5 साल में मुख्यमंत्री था और मैं जानता हूं देश की सरकार और प्रदेश की सरकार अगर साथ साथ काम करे तो किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अरे मुंबई आकर देखिए, हमने 5 साल में मुंबई को बदल कर दिखाया, क्योंकि देश की सरकार, मोदी जी की सरकार हमारे पीछे थी। अगर दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो दिल्ली को बदलने के लिए समय नहीं लगेगा, क्योंकि फिर दिल्ली के पीछे भी मोदी जी खड़े होंगे। आज भी मोदी जी खड़े, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को और उनकी पार्टी को गाली देने से फुर्सत नहीं है। उनको मोदी जी का विकास नहीं होना, उनको नहीं चाहिए। उनको मोदी जी के विकास से डर लगता है। उनको लगता है दिल्ली वालों को मोदी जी का विकास समझ में आ गया तो मेरा दुकान बंद हो जाएगा, इसलिए मोदी जी का विकास वो नहीं चाहते। लेकिन अब ये मौका है, इस मौके पे चौका मारो। दिल्ली वालों, ये बहुत अच्छा मौका है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार ये दिल्ली की तकदीर बदलेगी, ये दिल्ली का चेहरा बदलेगी। ये आने वाले पीढ़ियों को एक नई दिल्ली, एक सुहानी दिल्ली भेंट के रूप में देंगी। आपने लगातार विजेंद्र जी को चुनकर दिया है, आप फिर से उनको चुनकर देने वाले हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, दिल्ली में सरकार भी लाइए और हमारे विजेंद्र जी को रिकॉर्ड वोटों से चुनकर लाइए। इतना ही निवेदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद। कैसे है ये तो कोविड कालखंड में हमने देखा, जब इन्होंने दिल्ली के अंदर गरीबों के पानी के कनेक्शन काट दिए थे, बिजली के कनेक्शन काट दिए थे, राशन के कार्ड और राशन से वंचित कर दिया था, स्वास्थ्य की सुविधा से वंचित करने का काम किया था। यही आम आदमी पार्टी की वास्तविक पहचान है। बहनों और भाइयों, आम आदमी पार्टी वक्फ बोर्ड का ही एक नया परिवर्तित रूप है। ये लोग जो जमीन देखते हैं उस जमीन पे काबिज होने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे होंगे, मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में जो कहा मोदी जी ने करके दिखाया। 10 वर्ष में जो कहा सो करके दिखाया। मोदी जी ने कहा था हम विरासत का सम्मान करेंगे। काशी में काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप में सबके सामने आ गया। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। हर व्यक्ति को याद अयोध्या जाता है, ये जन सरकार के कारण मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बहनों और भाइयों, आप उत्तराखंड के केदारपुरी में जाएंगे, भगवान केदारनाथ जी का भव्य केदारपुरी के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में जाएंगे, महाकाल का महालोक का दर्शन देखने को मिलता है। वहां का विकास, वहां पे पर्यटन की सुविधाओं के विकास के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार की सुविधा प्राप्त हुई। लोग बहुत प्यार कर रहे हैं और लोगों को पूरा विश्वास है कि इस बार 65 सीटों से ज्यादा बहुमत ला के आम आदमी पार्टी एक बहुत मजबूत सरकार बनाने वाली है। दिल्ली में आए, उन्होंने कहा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान किया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा, मैं पानी पीकर दिखा रहा हूँ। ये हाँ, नायब सिंह सैनी साहब, हमारे यहाँ जो वजीराबाद में 7 ppm का पानी आ रहा है वो हमारे यहाँ से 20 लीटर ले जाए और रोज 2-3 दिन तक उस पानी को पिए, हम फिर राजनीति छोड़ देंगे। 7 ppm का पानी नायब सिंह 2-3 दिन तक लगातार पिए और हॉस्पिटल में बैठ के पिए, अंडर ऑब्जर्वेशन पिए। अगर वो पी लेंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। ये बात नायब सिंह सैनी से बता दीजिए।
देखिए, दिल्ली चुनाव में विषय तो है केजरीवाल का झूठ बोलना। उन्होंने वादा नहीं पूरा किया। 11 साल में 11 काम नहीं बता सकते। उन्होंने जितने कामों को गिनाया, मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल, सारे फेल हैं। उसने एक ही काम किया, शराब घोटाला, वोट घोटाला, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को वोटर बनवाया। और झूठ इस कदर बोला कि हद से ज्यादा। इस पर तो मुकदमा भी चलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि हरियाणा की सरकार जहर मिला करके पानी को छोड़ रहा था। ये तो हमारे लोगों ने साक्ष्य देनी चाहिए। साक्ष्य के बगैर इतना बड़ा इल्जाम लगाना, महज वोट के लिए, सत्ता के लिए झूठ की खेती, इसे इस बार इसको केस भी होनी चाहिए। जेल जाने से तो इनको डर है नहीं। शराब घोटाले में घोटाला किया, दारू और दवा दोनों का घोटाला किया। लेकिन चाहे कितना भी कर ले, दिल्ली में 8 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो इनकी सरकार जाना तय है। जनता ने मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार बनेगी। हेमंत बिश्व शर्मा गए हैं दिल्ली में प्रचार करने, आए हैं दिल्ली के प्रचार में। मैं हेमंत बिश्व शर्मा ने जैसे आसाम में बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने का काम किया, रोहिंग्या को निकालने का काम किया, योगी जी कर रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अगर दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो दिल्ली में भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को निकाला जाएगा, चाहे उसके लिए केजरीवाल हों या ओवैसी हों या राहुल हों। जो भी हंगामा कर लें, अब दिल्ली से भी निकाले जाएंगे। जहां जहां रोहिंग्या रहेगा, बांग्लादेशी रहेगा, उसको निकालना तय है। चीजें कही हैं और बहुत से लोग पूछते हैं कि उन्होंने तमाम कही कि मैंने ये काम किया, वो काम किया है। मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार उनको बुला लीजिए, चर्चा कर लीजिए और मैं ध्वस्त कर दूंगा जितनी चीजें वो कहते हैं। लेकिन उनकी आज तक हिम्मत नहीं हुई। कल उन्होंने राहुल गांधी जी को भी कायर जैसा शब्द इस्तेमाल कर लिया। कायर वो होता है जो खुद सवालों से भागता है, जिसकी हिम्मत नहीं होती सामने की। अरे तुम सच बोलते हो तो क्या डर रहे हो? और मैं तो कॉन्स्टिट्यूंसी में तुम्हारा प्रतिद्वंदी हूं, कांग्रेस का एक कैंडिडेट हूं। आओ 5 मिनट के लिए आ जाओ, 10 मिनट के लिए आ जाओ। लेकिन मैंने उसमें एक शर्त डाली है कि तुम्हारी हवाबाजी की उसमें आंकड़े नहीं आएंगे। वो आंकड़े आएंगे जो तुम्हारी सरकार छापती है। हिम्मत हो तो आओ और देखते हैं 31 तारीख को 2 से 3 के बीच में आएंगे। और इसलिए मैं एक और काम कर रहा हूं आज 8 साढ़े 8 बजे के बीच में, जिसमें इनको ये न लगे कि कोई इधर उधर से कोई पैतरा है। जिन इन मुद्दों पे मैं चाहूंगा इनसे चर्चा करूं, हर आधे एक घंटे में वो चर्चा में मुद्दा मैं सामने डालूंगा और वो सवाल इनसे पूछूंगा। अब देखते हैं, पता चल जाएगा 2 तारीख को 31 को कि इस देश का सबसे बड़ा कायर, डरपोक और सबसे भय खाने वाला कौन नेता है। क्योंकि जो नेता अपनी कही हुई बात की रक्षा नहीं कर सकता है, अपनी मांगी हुई चीजों की रक्षा नहीं कर सकता है, अपनी कही हुई क्लेम्स को नहीं समझा सकता किसी को, तो वो झूठा और कायर साबित होगा। सर, तो 3 बजे तक डिबेट दे रहे हैं, तो क्या आप खुद उनके घर के पास जाएंगे या नहीं, जंतर मंतर चलेंगे। ये जंतर मंतर पे सारी दुनिया को बुलाते थे ना, कहते थे आप आइए, बिना न्योता दिया बोल देते थे, बिना कोई मुद्दा कहे बोल देते थे। हम तो मुद्दे बता रहे हैं, अगले 24 घंटे में सारे मुद्दे इनके हम सामने कर देंगे। और ये वही हैं जिनके बारे में रोज ये कहा करते थे। अभी उन्होंने कहा कि मैंने 5000 पाइपलाइन डलवा दी पानी की, मैंने 10,000 किलोमीटर सड़कें बनवा दी। तो आइए उन्हीं पे चर्चा कर लेते हैं। सर, प्रधानमंत्री ने करना शुरू कर दिया। तमाम मुख्यमंत्री बीजेपी के आए, हेमंत बिश्व शर्मा भी आए। उन्होंने कहा कि पहले इन दोनों में अलायंस था, अब पहले इलू इलू चलता था, अब डिवोर्स हो गया, पता नहीं आगे क्या करेंगे। इनके तो माइंड जो है वो रिसर्च के लिए जानी चाहिए। वो तो हेमंत जी की भी जानी चाहिए। कांग्रेस के इतने बड़े सिपाही थे, रोज कस्में खाते थे राहुल जी की, क्या हो गया उनको? माइंड रिसर्च में जाए तो पहले अपना भेज दें भाई। देखो, संस्थाएं तो फिर भी कुछ सोच के इधर उधर जाती है। एक आदमी शाम को एक पार्टी में, सवेरे किसी पार्टी में, दोपहर में किसी की कस्में खाता है। मुझे तो याद है ये बार बार कहते थे कि इनका सपना है कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने। इनको क्या हो गया? पहले अपनी बताएं कि अपनी व्यथा क्यों इतनी जल्दी बदल गए थे, फिर हम जवाब देंगे। सर, रिवर को लेकर जो तमाम डिबेट शुरू हुई पिछले 2 दिन से, आज मुख्यमंत्री हरियाणा के जो है पानी भी चक्कर देख रहे थे, जिस पर फिर राजनीति शुरू हुई। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को जो उनसे जवाब मांगा गया था वो जवाब दाखिल किया है। उसमें उन्होंने कहा कि एमसीसी का कोई उल्लंघन नहीं किया है और आप पहले ये सुनिश्चित करें कि लोगों तक साफ पानी पहुंच सके। ये कौन सुनिश्चित करेगा? इलेक्शन कमीशन।
जो करें क्या ये पता है, हमारे इलेक्शन कमीशन का क्या लेना देना भाई पानी सुनिश्चित करने से? ये जल बोर्ड सुनिश्चित करता है। इतने दिनों से तो आपने दिया नहीं है पानी, ये कोई सवाल होता भाई? आपको इलेक्शन कमीशन पूछ रहा है कि क्या जहर के कोई सबूत है, वो सबूत दीजिए ना। ये क्या मतलब है कि इसमें कोई वायलेशन नहीं है? आप कह दें कि एक राज्य जो है नरसंहार कर रहा है और कोई वायलेशन नहीं है, आप कह दें कि एक राज्य का मुख्यमंत्री हत्या पर उतारू हो गया, कोई वायलेशन नहीं है, और अगर है तो फिर आप सबूत दीजिए। वही तो सबूत हम मांग रहे हैं। सर महाकुंभ में जो पेड़